सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एपी एंड जीपी। ठीक है, आज से हम लोग एपी एंड जीपी शुरू कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद बहुत सारे लेक्चर बनेगा और मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेके जितना भी एडवांस लेवल है, कैट लेवल तक सब क्वेश्चन करा दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप हम लोगों को फॉलो करते रहिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एपी एंड जीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपको 100% श्योर कॉमन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज एपी एंड जीपी आप लोग मिस ना करें। कोई भी चैप्टर छोड़िए बट एपी एंड जीपी मिस ना करें। ठीक है, और हम लोगों का लेक्चर तो स्पेशली मिस ना करें। बाकी चैनल आपको बेसिक से करा के चला जाएगा बट हम लोग आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कराएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, तो सबसे पहले एपी सीखने से पहले आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि नंबर सीरीज क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर सीरीज? नंबर सीरीज, आप बोलिए नंबर सीरीज क्या होता है? नंबर सीरीज के नाम से हमें क्या पता चल रहा है? सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 10 11 12 जो भी है, ये क्या है? ये जो नंबर है एक सीरीज में, एक सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सीरीज में, तो इसे बोला जाता है नंबर सीरीज। फॉर एग्जाम्पल 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 जो सीरीज में जा रहा है इसे बोला जाता है नंबर सीरीज। जैसे 0.5 1 1.5 2 2.5 ये क्या है? सीरीज में जा रहा है, इसे बोला जाता है सीरीज ऑफ नंबर। सिमिलरली 1 2 4 5 6 8 9 11 12 ऐसे जो सीरीज जा रहा है इसे बोला जाता है नंबर सीरीज। ठीक है, अब हम लोग कैसे बोल सकते कि ये जो नंबर सीरीज है ये एपी में है? हम लोग कैसे बोल सकते कि ये जो नंबर सीरीज है ये एपी में है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे बोल सकते? तो इसके लिए हम लोग देखते। तो एपी क्या है? इन एपी सीरीज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कांस्टेंट। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर सीरीज एपी में है? जब दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है सीरीज में, जो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है सीरीज में, वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर दो नंबर के बीच में वो सीरीज में जो है, जो सीरीज है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हर जो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हमेशा सेम होना चाहिए। जो दो नंबर के बीच में डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो दो नंबर के बीच में डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए एपी में। याद रखना, हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 - 1 क्या होता है? 1। ठीक है, 3 - 2 क्या होता है? 1। 4 - 3 क्या होता है? 1। 5 - 4 क्या होता है? 1। 6 - 5 क्या होता है? 1। 7 - 6 क्या होता है? 1। 8 - 7 क्या होता है? 1। देखिए देखिए, एक सेकेंड, देखिए जो हर एक नंबर, हर एक जो दो नंबर है उसके बीच में जो डिफरेंस है सेम है, जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, 7 - 6 1, 8 - 7 1, मतलब हर जो दो नंबर में अगर कॉमन डिफरेंस होता है सेम। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1, मतलब ये तो 1 है, 1 1 1 1 1 1। देखिए हर एक जो नंबर है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हर एक नंबर के, देखिए सेम है, 1 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? क्या बोल सकते हैं? ये जो नंबर है ये एपी में है।
तो एपी कैसे बोल सकते कि जिस नंबर सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, ये जो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर सेम है, जैसे हमें 1 मिला है, ठीक है, मतलब सेम है, तो उसी नंबर सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है समझ में आ गया, जो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर सीरीज देख लेते एपी में है या नहीं है, ठीक है। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो नंबर के बीच में डिफरेंस, मतलब 2 0 -2, ये एक सीरीज है, ठीक है, ये एक नंबर सीरीज है। इसमें मतलब क्या है, 0 -2 क्या होगा, -2। अब -2 -0 क्या होगा, -2। अब -4 माइनस ऑफ -2, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस है ना, हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, माइनस करें, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4। तो ये अब सोचेंगे यार -4 माइनस ऑफ -2 क्यों है, क्योंकि हम लोग तो माइनस कर रहे हैं ना, इधर -4 है, इधर तो -4 है, देख लीजिए कैलकुलेशन को समझिए, -4 है। अब क्या करेंगे, माइनस हो रहा है ना, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। देखिए डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस सब्सट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस सब्सट्रैक्शन। तो क्या हुआ, -4 माइनस ऑफ -2, क्योंकि ये -4 है और ये क्या है, -2 है, तो दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो क्या होगा, -4 माइनस ऑफ -2 मतलब क्या है, -4 माइनस माइनस से हो गया +2 मतलब -2, -4 +2 क्या होता है, -2। सिंपल, समझ में आ गया। सिमिलरली ये भी सेम होगा, क्या होगा, -6 माइनस ऑफ -4 क्या होगा, -2, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, -8 माइनस ऑफ -6 क्या होगा आपका, -2। तो देख लीजिए इधर भी कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, इधर भी कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये भी जो सीरीज है ये क्या है, एपी में है, ये भी जो सीरीज था ये भी क्या था, एपी में। अब आप लोग ये ट्राई करके देखिए क्या है, दोनों के बीच में ये जो सीरीज है ये एपी में है या नहीं, आप लोग देखिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के सेम है, क्या आता है, 0.5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 1 - 0.5 क्या होता है, 0.5। उसके बाद 1 - 1.5 - 1 क्या होता है, 0.5। 2 - 1.5 क्या होता है, 0.5, ठीक है। अब 2.5 - 2 क्या होता है, 0.5। मतलब इधर भी देखिए कॉमन डिफरेंस पूरा सेम है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। मतलब ये भी जो नंबर सीरीज है ये किस में है, ये एपी में है। आई थिंक आपको ये एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम लोग कब बोलेंगे कोई नंबर सीरीज एपी में है, जब हम लोगों को मिलेगा कि दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस जो सेम है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। जब ऐसे हम लोग को कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा तब हम लोग उस नंबर सीरीज को बोल सकते हैं कि वो नंबर सीरीज एपी में है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एपी, ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, जो पहला वाला टर्म है उसे हम लोग डिनोट करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला वाला टर्म जो है, ठीक है। इन एपी फर्स्ट टर्म जो है मतलब पहला वाला जो टर्म है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस ये एपी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिराइव किससे करते हैं, डी से। समझ में आ गया। एपी में हम लोग जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला वाला टर्म है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। जो कॉमन डिफरेंस है मतलब दोनों को माइनस करके जो निकलता है, मतलब 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से। किससे, डी से, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं T1, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है इसको डिनोट किया जाता है T1 इज इक्वल टू क्या है, ए, क्योंकि हम लोग बोले हैं
फर्स्ट टर्म मतलब T1 मतलब टर्म 1, फर्स्ट टर्म मतलब टर्म 1, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, A से। ठीक है, तो आप लोग साइड बाय साइड ऐसे सोचते रहिए कि इस नंबर के साथ कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया ना, आपको एपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस साइड में सोचते रहना है, फर्स्ट टर्म क्या है इधर, ए इज इक्वल टू क्या है 1, तो सोच लीजिए 1 है। और इधर कॉमन डिफरेंस क्या है, ये वाला कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 - 1 क्या 1। ठीक है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना 1। अगर आपको बोलता है कॉमन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या आप बोलिए, T2, टर्म 2 T2, तो क्या होगा, ए तो था, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा D, मतलब कॉमन डिफरेंस। अब बोलेंगे A प्लस डी क्यों होगा, क्योंकि ये पहला नंबर है। अगर हमें दूसरे नंबर पे जाना है, अगर हमें दूसरे नंबर पे जाना है, ये क्या है, टर्म 1 है। जो पहला नंबर है ये क्या है, टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म है। ये 2 क्या है, सेकंड टर्म है, टर्म 2 है। ये क्या है, टर्म 3 है। ये क्या है, टर्म 4 है। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड टर्म जो है इसमें अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर ये था, उसके साथ क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा सेकंड टर्म। सही, सोचिए सोचिए अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर फर्स्ट नंबर हमारा 1 होता है, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 1 होता है, तो सेकंड नंबर हमें कैसे मिलेगा, जब कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 - 1 1 था। ठीक है, तो 1 के साथ अगर 1 को प्लस करेंगे, अगर मैं 1 के साथ जो फर्स्ट टर्म था उसके साथ अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, तो मेरे को सेकंड टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया। सिमिलरली अब अगर आपको बोलता है थर्ड टर्म निकालो, तो थर्ड टर्म मतलब क्या है, टर्म 2 प्लस कॉमन डिफरेंस, टर्म 2 प्लस कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है, थर्ड टर्म क्या है, टर्म 2, मतलब टर्म 2 क्या है, वैल्यू 2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 1, मतलब 3 मिल रहा है। टर्म 2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो इधर फॉर्मूला क्या डिराइव होगा, टर्म 2 का वैल्यू क्या है, a प्लस डी, मतलब a प्लस 2d। समझ में आ गया। अब टर्म 4 क्या होगा, टर्म 3 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब d, तो टर्म 3 क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस d, मतलब a प्लस 3d। सिमिलरली इधर टर्म 4 क्या होगा, टर्म 3 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 1, मतलब 4, टर्म 4। ऐसे सिमिलरली डॉट 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 डॉट। अगर आपको टर्म 8 बोलेगा, टर्म 8 बोलेगा, आप निकाल सकते हैं टर्म 8 क्या होगा, टर्म 8 क्या होगा, टर्म 7, टर्म 7, टर्म 7। ठीक है, तो टर्म 7 इधर क्या है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। टर्म 7 का वैल्यू है 7 प्लस कॉमन डिफरेंस 1, मतलब 8। समझ में आ गया। तो इधर सिमिलरली मैं टर्म 5 निकाल देता हूं आपको। टर्म 5 क्या होगा, टर्म 4 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब a प्लस क्या होगा 3d, a प्लस 3d प्लस d इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 4d। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर आप लोग टर्म 10 करेंगे, ठीक है, टर्म 10 करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब बोलिए, a प्लस 9d। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। टर्म 1 हमेशा a होता है, टर्म 2 a प्लस d, टर्म 3 a प्लस 2d, टर्म 4 a प्लस 3d, टर्म 5 a प्लस 4d, टर्म 10 a प्लस 9d। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया। ये देखिए, टर्म 1 क्या था a, टर्म 2 क्या है a प्लस d, टर्म 3 क्या है a प्लस 2d, टर्म 3 क्या है, कलर चेंज करता हूं, टर्म 3 क्या है a प्लस 2d, टर्म 4 क्या है a प्लस 3d, टर्म 5 क्या है a प्लस 4d, तो टर्म 10 क्या होगा a प्लस 9d। ठीक है, तो टर्म n क्या होगा, तो टर्म n क्या होगा, tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया या नहीं आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्यों हो रहा है, टर्म 10 को कंपेयर कीजिए, इसके साथ मैं टर्म 10 को कंपेयर कर रहा हूं, तो t10। ठीक है, t10 क्या होगा a, तो n क्या है, इधर n क्या है,
इधर n है ये tn, n मतलब क्या है इधर 10, n मतलब क्या है 10, तो a प्लस n माइनस 1, n मतलब क्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया a प्लस 9d। समझ में आया, a प्लस 9d, a प्लस 9d मिल गया। ठीक है, तो अब मैं इस साइड को थोड़ा रब कर देता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया। जिसको कॉपी करना है प्लीज कॉपी कर लीजिए एक बार। अब ये जो हमारा फॉर्मूला निकला कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सेकेंड, ठीक है, तो इसमें से tn क्या है, tn होता है हमारा nth टर्म और लास्ट टर्म। ये आपको याद रखना है। tn क्या होता है, tn होता है हमारा nth टर्म, ठीक है, nth टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म है, जैसे इधर क्या है n क्या है जो लास्ट टर्म है, ठीक है, nth टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। tn होता है हमारा nth टर्म और लास्ट टर्म, मतलब इधर लास्ट टर्म क्या है 8 फॉर एग्जांपल। अब नेक्स्ट है a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, समझ में आ गया। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, d क्या होता है हमारा, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n क्या होता है, n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है क्या, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब इधर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म्स है। तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 8, ठीक है, इधर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 8, ठीक है, इधर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 8, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला जाता है, ठीक है, व्हाट विल बी द 8th टर्म मतलब tn, nth टर्म मतलब क्या है, tn मतलब nth टर्म मतलब क्या है, nth टर्म मतलब क्या है, मान लो आपको 5th टर्म निकालना है, मतलब जो 5 वाला टर्म है, जैसे ये एक टर्म है t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, ये t5 है, ये t6 है, ये t7 है, ये t8 है। तो मैं आपको बोल रहा हूं आप t5 निकालो, फॉर एग्जांपल इस नंबर से t5 निकालो, ठीक है, t5 निकालो, मतलब जो 5th टर्म है, जो 5th टर्म है, 5th टर्म निकालो, जो 5 वाला टर्म है वो 5th टर्म का वैल्यू क्या है। वैल्यू के साथ टर्म को कंपेयर मत करना, इधर कोई भी नंबर दिया रह सकता है, इधर मान लो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, कुछ भी दिया रह सकता है। 5th टर्म मतलब जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, 8th टर्म है। 5th टर्म का वैल्यू क्या होगा, 5th जो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूं इसका 5th जो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ए क्या है 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस क्या है n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है हमारा 5, तो 5 माइनस 1 इंटू हमारा d क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बदमाश, ठीक है। तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 4 इंटू 1 4, तो 5th टर्म का वैल्यू क्या है हमारा 5, तो 5th टर्म का वैल्यू क्या है हमारा 5, मतलब t5 का वैल्यू इधर भी देखिए 5th टर्म का वैल्यू है 5 मैच हो गया, ठीक है। इतना तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इतना तक आप लोग लिख लीजिए। मैं और 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूं, समझा देता हूं, इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है tn, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म, मतलब ये क्या है नंबर ऑफ टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, ये होता है nth टर्म, ठीक है। tn इज इक्वल टू क्या होगा a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं आपको बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर सीरीज है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये नंबर एपी के सीरीज में है या नहीं। कैसे देखेंगे, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में सेम है या नहीं, ठीक है। देख लिए कॉमन डिफरेंस सबके बीच में सेम है, 4 माइनस 2 2 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, 8 माइनस 6 2 होता है, 10 माइनस 8 2 होता है,
12 माइनस 10 2 होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये नंबर एपी में है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस नंबर के, और हमारे पास कितना टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारा T1, ये क्या है हमारा T2, ये क्या है हमारा T3, ये क्या है हमारा T4, ये क्या है हमारा T5, ये क्या है हमारा T6। तो हम लोग चेक करते हैं सही है या गलत है, हम लोग जो सीखे अभी तक सही है या गलत है। तो आप बोलिए, कोई भी टर्म बोलिए, मैं मान लेता हूं कि आपको मैं बोलता हूं T3 निकालिए, मतलब थर्ड टर्म निकालिए, ठीक है। तो T3 क्या होगा, ए मतलब 2 प्लस n-1 क्या है, n क्या है हमारा 3, n क्या है हमारा 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो 2 प्लस ये क्या है 2 इंटू 2, मतलब बदमाश का रूल, ब्रैकेट सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, मतलब 6। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है, क्या निकला 6। क्या सही है या गलत है देख लीजिए, हमारा थर्ड टर्म क्या था 6, तो 6 सही है, मैच हो रहा है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर था ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में था, हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है ये नंबर कंटिन्यू चल रहा है, हमें पता नहीं कि लास्ट टर्म कौन है। कोई अगर हमें बोल देते इस नंबर जो सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। कोई अगर हमें बोल देता कि इस नंबर सीरीज का T50 टर्म निकालो, T50 टर्म निकालो, मतलब टर्म 50 जो है, ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, हम लोग देख सकते हैं डॉट 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 नंबर चल रहे हैं। कोई हमें बोलता कि टर्म 50 निकालो, जो टर्म 50 है वो निकालो, उसका वैल्यू क्या है। ये जो नंबर कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, कोई अगर हमें बोलता कि जो नंबर चल रहा है उसमें से जो 50 वाला टर्म है, जो 50 टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे जो नंबर 50 वाला टर्म है उसका वैल्यू क्या है निकालो। तो क्या करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू, 2 प्लस n-1, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 50, माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 2, तो 2 प्लस 49 इंटू 2, मतलब 2 प्लस 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 4 8 के बाद 9 100। तो हमारा 50 टर्म क्या है 100, जो 50 वाला टर्म है उसका वैल्यू क्या है 100। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। हम लोग बहुत सारे सम्स देखेंगे बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट करें और वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपका एपी हो गया, ठीक है। तो चलिए पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग और एक प्रोवाइड मतलब और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n हमें क्या पता है, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पोजीशन में है, ठीक है, और tn को हम लोग क्या बोल सकते हैं, nth टर्म और लास्ट टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म जो लास्ट नंबर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई बोल दिया कि मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिराइव करें तो क्या होगा, tn माइनस है, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा नेगेटिव है, इज इक्वल टू क्या होगा n-1 इंटू डी, डी n-1 के साथ मल्टीप्लाई है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, tn माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n-1 अभी, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू क्या होगा, मैं स्विच कर रहा हूं, ठीक है, पोजीशन को स्विच कर रहा हूं, tn माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये क्या निकल गया हमारा n का फॉर्मूला, ठीक है, ये निकल गया हमारा n का फॉर्मूला। कैसे कि अगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप सोचिए इक्वल टू तो है, तो ये -1 को अगर मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो +1 हो जाएगा, जस्ट मैं दोनों को मतलब स्विच कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, इनको इधर लेके आया, इसको इधर लेके गया, समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं है,
समझ में आ गया? तो करके देखिए, तो हमें n का वैल्यू मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक सीरीज दिया हुआ है, छोटा सीरीज दिखाता हूँ, 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 48, ठीक है, 48, ठीक है। हमें क्या पता है? हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म मतलब क्या है? टी एन, टी एन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। टी एन क्या है? हम लोग पढ़े हैं इनिट टर्म और लास्ट टर्म। तो हमें क्या पता है? ये जो नंबर है ये लास्ट टर्म है, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू 48, मतलब हमें पता है कि 48 हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। तो टी एन का वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब देखना क्या है, ये एपी है या नहीं है। 2 - 4 2, 4 माइनस, सॉरी 2 - 4 क्या बोला, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, मतलब ये कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। देखिए देखिए 2 2 2, मतलब ये सीरीज एपी में है। तो मैं आपको बोल दिया हूं कि ये जो सीरीज है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। ये जो सीरीज है इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कितना नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन 8 है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 6 8 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स है n क्या है, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है 2 4 6 8 डॉट 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 चल रहा है अप टू 48, तो इधर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमें पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या पता है, लास्ट टर्म का वैल्यू पता है। तो सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। तो लास्ट नंबर टीएन को क्या बोला जाता है, इनिट टर्म और लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है 48 माइनस ए मतलब फर्स्ट टर्म, भाई कॉमन डिफरेंस क्या है 2 + 1, इसको सॉल्व कीजिए, 46 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 2 × 2 4, 2 × 3 6, मतलब टोटल टर्म कितना है इस सीरीज में, टोटल टर्म कितना है इस सीरीज में, टोटल टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है इस सीरीज में 24, 23 + 1 24। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दिया हूं, अब पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब क्या पूछ रहा है हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या है, मतलब टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब हमें एन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो सीरीज है ये क्या एपी में है। तो एपी में है, हमें कैसे पता चलता है, अगर दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या है ये एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से, डी से हम लोग कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 8 - 5 क्या होता है 3, 11 - 8 क्या होता है 3, 14 - 11 क्या होता है 3, 17 - 14 क्या होता है 3, मतलब ये पता चल गया कि ये एपी में है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर दिस सीरीज आर इन एपी, ठीक है, समझ में आ गया। अब फर्स्ट टर्म क्या है ए 5 एंड लास्ट टर्म क्या है टीएन 200, ठीक है। टीएन क्या है लास्ट टर्म या इनिट टर्म मतलब 200 पता है। टीएन का वैल्यू हमें पता है कि टीएन क्या है हमारा लास्ट टर्म है जो कि है 200, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एन। तो एन का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है टीएन माइनस ए मतलब फर्स्ट टर्म बाई डी प्लस 1। तो टीएन लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है 200 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 5 बाई डी, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस 3 + 1, सिंपल। तो क्या हो गया 195 डिवाइडेड बाई 3 + 1 मतलब 3 × 6 18, 3 × 5 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितना है 66 टर्म्स है इस सीरीज में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इस सीरीज में है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, 66 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। तो 66 विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या है 66, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग,
तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। 4 9 14 19 डॉट 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 48 टर्म, फाइंड द 48 टर्म। क्या बोल रहे हैं, ये जो नंबर सीरीज है ये कहाँ तक जा रहा है, 48 टर्म तक जा रहा है। ये जो नंबर सीरीज है 4 9 14 19 डॉट 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 अप टू कितना कितना तक जा रहा है, 48 टर्म तक जा रहा है। ये लास्ट टर्म नहीं है, 48 टर्म बोल रहा है, ये कोई नंबर नहीं है। क्या बोल रहा है, 48 टर्म तक जा रहा है। ये जो नंबर सीरीज है 4 9 14 19 डॉट 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 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 48 टर्म तक जा रहा है, 40 टर्म तक जा रहा है। ये लास्ट नंबर नहीं बोला है, ये बोला 40 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द 48 टर्म, मतलब हमें क्या बोले, T40 निकालना है। मतलब जो 48 टर्म है, जो 40 वाला टर्म है, जो T40 है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, 40 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, 40 टर्म तक जा रहा है, मतलब ये नंबर नहीं है, 40 कोई नंबर नहीं है। क्या बोल रहा है, 48 टर्म तक जा रहा है। तो हमें क्या देखना है, जो 48 टर्म है उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो T40 हमें निकलना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। 9 - 4 क्या है, 5। तो 14 - 9 5, 19 - 14 5। ठीक है, मतलब ये एपी में है। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म 4, और एन का वैल्यू क्या है, मतलब एन क्या है 40। तो हमें क्या पता है, क्योंकि Tn मतलब क्या है, Tn ही तो T40 है, मतलब 40 मतलब क्या है, एन का वैल्यू 40 है। समझ में आया, एन का वैल्यू 40 है, जो हम लोग सीखे थे पहले, एन का वैल्यू 40 है। ठीक है, तो T40 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन के जगह क्या होगा 40 - 1 इंटू डी। आपके लिए मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में इतना लेट मत करना, डायरेक्ट वैल्यू बिठा देना। ए क्या है हमारा 4 प्लस 40 - 1 क्या होता है 39 इंटू डी क्या है, डी 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 5। ठीक है, डी है हमारा 5। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया 199। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 199। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद +4 करना है, तो आपका वैल्यू मिल गया 199। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको इधर बोला जाता कि फाइंड, ये जो सीरीज चल रहा है इसमें अगर आपको बोला जाता फाइंड द 30 टर्म, 30 वाला टर्म निकलने बोला, जो 30 वाला टर्म है उसका वैल्यू क्या। सिंपल, कुछ नहीं करना है। T30 इज इक्वल टू, ये मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। T30 इज इक्वल टू क्या है, ए का वैल्यू क्या है हमारा 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस n - 1, n क्या है इधर 30 -1 इंटू डी, डी क्या है हमारा डी का वैल्यू है कॉमन डिफरेंस 5। ठीक है, तो 4 प्लस 29 इंटू 5, मतलब पहले बदमाश के हिसाब से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करना पड़ता है, मतलब 4 प्लस 5 25 10। ठीक है, 145 149। ठीक है, आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मैं आपको टास्क देता हूं, आप निकाल लीजिए, ये आपके लिए है, फाइंड द 25th टर्म, और कमेंट में मेरे को आप बोलिए कि आपका आंसर क्या आया। ये आपका काम है, निकालिए फाइंड द 28th टर्म, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 25th टर्म, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 25th टर्म, और ये आप कमेंट में मेरे को बोलिए कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा जो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एपीजीपी का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे करेंगे जो आपके एग्जाम्स पे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अच्छी तरह से समझ लेना। इफ the sum of 8th term and 9th term of an AP is equal to sum of 15th, 16th and 17th term of the same AP, then find which term of AP is necessarily is equal to 0. क्या बोल रहा है, if the sum of 8th term and 9th term of an AP, क्या बोल रहा है, अगर sum of 8th term मतलब T8 प्लस क्या बोल रहा है सम ऑफ 8 टर्म मतलब 2 ऐड हो रहा है, सम ऑफ 8th टर्म एंड 9th टर्म। ठीक है, T9,
of an AP is equal to sum of 15th, 16th, ये T नहीं है, ये ऐड है, 16th plus 17th term of the same AP. Find which term of AP is necessarily is equal to 0. तो हमें क्या निकालना है कि कौन सा टर्म ऑफ AP is मतलब इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, इतना तक हमें बोल दिया. तो क्या निकलने बोल रहा है, क्या निकलने बोला है हम लोगों को? फाइंड व्हिच टर्म ऑफ AP इज नेसेसरली इक्वल टू 0. कौन सा AP के टर्म 0 का इक्वल होगा. बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है. इतना तक हो गया. अब देखिए कैसे सॉल्व करना है. T8 मतलब क्या है, 8 टर्म मतलब क्या होता है, A प्लस n क्या है 8 इधर माइनस 1 इंटू डी मतलब A प्लस 7D, ये हमें पता है. ठीक है, तो क्या होगा A प्लस 7D. ठीक है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, A प्लस 7D प्लस डायरेक्ट बोलिए Tn क्या होगा, A प्लस 8D. समझ में आया. क्यों T9 क्यों A प्लस 8D होगा, क्यों हमें पता है कि n माइनस 1 हो जाता है. ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ आपके आसानी के लिए. ठीक है, बट आप लोग एग्जाम के टाइम में डायरेक्ट करना. 9 माइनस 1D मतलब क्या है, A प्लस 8D. ठीक है, तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग डायरेक्ट बोलना. A प्लस 14D, A प्लस कितना है 16 है, तो क्या होगा एक कम हो जाएगा 15D प्लस A प्लस क्या होगा 17 होगा, नहीं एक कम हो जाएगा मतलब 16D. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा रहेगा क्योंकि प्लस A है. अगर ये दो पॉजिटिव A को मैं इक्वल टू के इस साइड में आऊंगा तो माइनस A हो जाएगा, तो कट जाएगा. तो मैं डायरेक्ट कर दिया कैलकुलेशन की आसानी के लिए. समझ में आया, सिंपल. तो मैं एक काम करता हूं कि इस साइड को मैं 0 रख के सब चीज को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं. ठीक है, जितना भी चीजें मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं. तो क्या हो गया 14D प्लस 15D पॉजिटिव. पहले मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं. 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 क्या होता है 15. 15D को मैं इस साइड में लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा माइनस 15D. समझ में आया. 7D प्लस 8D क्या होता है, प्लस कीजिए 7 प्लस 8 क्या होता है 15D. तो पॉजिटिव 15D को मैं इक्वल टू के ऑपोजिट में लेके जाऊँ तो माइनस, तो 15D क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है, और क्या बचा है प्लस A प्लस 16D. समझ में आ गया, प्लस A प्लस 16D. तो 0 इज इक्वल टू क्या है 14 प्लस 16 क्या होता है 30D प्लस A. ठीक है, तो मैं सजा के लिखता हूं. तो A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 30D इज इक्वल टू क्या है 0. तो AP का कौन सा टर्म होता है 0. अब बोलिए A प्लस 30D निकला 0, तो एक AP का कौन सा टर्म होता है 0 बोलिए 30D है. मतलब टर्म क्या होता है, एक एक्सीड हो जाए. देखिए 8 है, ठीक है, A प्लस 8D है, तो टर्म क्या हो गया T9, एक एक्सीड होता है. A प्लस 7D है, तो टर्म क्या होता है एक्सीड हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है मतलब T8. फॉर एग्जाम्पल T10 क्या होगा A प्लस 9D मतलब 9D है, मतलब तो टर्म क्या होगा एक ज्यादा हो जाएगा मतलब T10. तो इधर क्या है A प्लस 30D, तो टर्म क्या हो जाए एक ज्यादा 31. तो which टर्म है, तो टर्म क्या है हमारा T31 इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया. अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो T31 को आप करके देखिए इस साइड में. T31 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 31 माइनस क्या है 1 इंटू D, तो क्या हो गया A प्लस 30D. समझ में आ गया. तो हमारा कौन सा टर्म which टर्म ऑफ AP इज नेसेसरली इक्वल टू 0. कौन सा टर्म इक्वल टू 0 है हमारा T31 इक्वल टू 0. ये कैसे T31 हुआ समझ में आया ना, क्योंकि A प्लस 9D जब हो रहा था क्या हो रहा था T10 टर्म 10 हो रहा था. A प्लस 8D मतलब क्या है T9. सिमिलरली A प्लस 30D क्या होगा एक ज्यादा हो जाएगा टर्म मतलब T31. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इधर आपको करा के भी दिखा दिया. तो T31 क्या होता है A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D मतलब A प्लस 30D. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता, कुछ नहीं है. क्या बोला था सम ऑफ 8 and 9 टर्म मतलब
T8 प्लस T9 इज इक्वल टू सम ऑफ 15 टर्म, 16 टर्म एंड 17 टर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व किए। T8 मतलब A प्लस 7D प्लस T9 मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू बोला था तो इक्वल टू T15 मतलब A प्लस 14D प्लस A प्लस T16 क्या होता है A प्लस 15D, T17 क्या होता है A प्लस 16D। डायरेक्ट किया तो A कैंसिल हो गया दो साइड से, तो 70 प्लस 8D क्या होता है 15D, तो इसको मैं इक्वल टू उस साइड में ले गया तो माइनस 15D हो गया, प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल आउट हो गया, तो 14D प्लस A प्लस 16D रहा, तो 14D प्लस 16D होता है 30D प्लस A। तो इसको मैं अरेंज करके लिखा A प्लस 30D इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या बोला था, कौन सा पॉसिबल टर्म 0 के इक्वल टू होगा, तो हमें क्या बोला था, कौन सा पॉसिबल टर्म इक्वल टू 0 होगा। तो A प्लस 30D मतलब क्या होता है T31D। जैसे A प्लस 70 क्या होता है टर्म 8। ठीक है, तो A प्लस 30D क्या होगा टर्म 31, तो व्हिच टर्म इज इक्वल टू 0, टर्म 31 इज इक्वल टू 0। तो आज हम लोग पार्ट 1 सीखे, इसके बाद एपी का बहुत सारा पार्ट आएगा। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अभी हम लोग इंस्टाग्राम में भी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।